हमारे को एसएचओ साहब ने दोनों पार्टीज़ को बुलाया था, कमेटी के मेंबरों को, और वहाँ जाकर एसएचओ साहब ने उस पार्टी काफ़ी देर इंतज़ार की, जो कि इंतज़ार करने के बाद में वो आए। एसएचओ साहब ने कहा कि 5-5 सदस्य मेरे दफ्तर में बैठिए, और जो ये मंदिर का मुद्दा है जिसके ऊपर आप झगड़ा करते हैं और आपने झगड़ा किया भी है, तो इसका हम समाधान निकालेंगे आराम से। एसएचओ साहब बहुत ही सहनशीलता और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा कि भी गांव के अंदर शांति बनाए रखिए। अगर आप मंदिर बनाना चाहते हैं, 2 बनाएं, 4 बनाएं, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन गांव के अंदर शांति रखना बहुत ज़रूरी है। आप शांति से बनाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर आपने किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा किया तो मैं अपने इलाके के अंदर शांति भंग नहीं होने दूँगा। सर, जैसे सुनने में आया है कि दूसरी पार्टी जो है उन्होंने कहा कि सरपंच अपने भाई का वहाँ कब्जा करवा रहा है मंदिर की आड़ में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, मंदिर की जगह जहाँ भगवान की जगह होती है, क्या वहाँ कभी कोई कब्जा हुआ है? और वो मंदिर मैंने आज एसएचओ साहब को वीडियो दिखाया और आपको भी दिखा सकता हूँ। जब इस मंदिर का मुहूर्त हुआ तो हमारे गांव के पंडित महावीर जी ने इसका मुहूर्त कराया था, और उसके अंदर चमार भी हैं, पंडित भी हैं, जाट भी हैं। वो सभी अपने सर पर ईंट रख कर और उन्होंने जाकर मंदिर की नींव स्थापित किया। और जब ये कह रहे हैं कि राजवीर सरपंच का भाई कब्जा कर रहा है, तो वहाँ पर आपको मैं बता दूं, पहले भी पत्रकार आए थे और उन्होंने वहाँ का वो लिया था। वहाँ पर सारी 36 बिरादरी बैठी हुई थी, और जब ये मुहूर्त हुआ इसमें नाई भी थे और कुम्हार भी थे। उन्होंने भी मंदिर का मुहूर्त रखा तो मेरा अकेले का कब्जा कैसे हो सकता है? और मैं आपको बता दूं, मैं शांति प्रिय आदमी हूँ। मेरे पास 2 बेटियां हैं, तो तब बताओ मैं कब्जा क्या करूँगा? मेरे पास, मैं खुद अपने खेत में जाकर कोई काम नहीं कर सकता, मैं वहाँ कब्जा करूँगा? मैंने अपने खेत में कभी जाकर नहीं देखा। अभी क्या है, मैंने आराम से ईमानदारी से नौकरी की है। सीएम साहब ने मुझे सम्मानित किया हुआ है, फ़ोटो मेरे ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, आप देख सकते हो। सीएम साहब खड़े हुए हैं, मुझे सम्मानित कर रहे हैं। अगर मैं कब्जाधारी होता तो ऐसा मेरे को क्या एक हरियाणा के सीएम मुझे सम्मानित करते? सर, आपकी नज़र में क्या दोनों मंदिर बनना उचित है? दोनों मंदिर बने तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? ऐसा है जी, कानून के हिसाब से दोनों मंदिर बने तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। हम किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहते, ना ही तो आज तक हमने उस मंदिर का विरोध किया है और ना ही हम किसी प्रकार का झगड़ा किया है। लेकिन उन्होंने 16 तारीख को, जब मैं उधर से महेंद्रगढ़ की तरफ से मेरे चाचा के घर से आ रहा था, हवा सिंह के घर से, तब उन्होंने मेरे ऊपर झगड़ा किया और मेरे से लूट खसोट की और मेरे को चोटें मारी। इस संबंध में थाना शहर महेंद्रगढ़ के अंदर FIR नंबर 24 दर्ज है। और फिर वो आदमी झूठी वो बनाकर लेडीज़ों को ले जाकर और वहाँ पर नारे बोलते हैं, हंगामा करते हैं कि मेरे चाकू मारे। क्या मैं एक 63-64 साल का बुजुर्ग 2 आदमियों पर हमला कर सकता हूँ? वो जवान लड़का है। और फिर मैं 11 बजे जाके हॉस्पिटल पहुँच गया, जबकि वो 1:30 बजे पहुँचता है। घर से मेरे को यहाँ से लेकर हॉस्पिटल गए हैं, तो आप मुझे ये बताओ कैसे? वो तो मेरे से पहले, उसके तो चाकू लग गया था, पहले ही पहुँच जाना चाहिए था मेरे से पहले। जबकि वो अपनी स्टेटमेंट में उनकी जो घर की लेडीज हैं वो क्या कह रही हैं, अगर लड़के को रात को चाकू मार दिया। जब रात को चाकू मारा था तो फिर सवेरे 1 बजे 12-1 बजे क्यों जाता है हॉस्पिटल? ये सरासर झूठ है, मन गढ़ंत कहानी है। उन्होंने मेरे से लूट खसोट की है, मेरी सोने की रिंग ले गए वो आदमी। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे ये आदमी अकेले नहीं है, इनके साथ बिल्कुल मिली भगत है। और मैं पूरी वो कह सकता हूँ, अगर प्रशासन या पुलिस ने पूरी इंक्वायरी करी, इनकी कॉल डिटेल मिलेंगी आपको, इन्होंने किन किन से बात करी है और किन किन से नहीं की है।
सुरेंद्र जी, जो हमारे सुरेंद्र सन ऑफ तारिफ सिंह है, जो मेरे साथ आ रहे थे, जिन्होंने मुझे छुड़वाया है, उन्होंने पुलिस को बता दिया है अगर सरासर गलती है। वो आदमी अकेला चुपचाप जा रहा था और मैं जैसे ही रुका, वो एकदम उन्होंने उसके ऊपर हमला, पीछे से हमला कर दिया रास्ता रोक कर। ये भाई जी, तो बताओ ये क्या है इसमें तो सरासर एक किस्म से गुंडागर्दी होगी। इसका मतलब तो ये तो गुंडागर्दी पर आएगी जी। ये मंदिरों का विवाद थोड़ी कर रहे हैं, ये तो गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं।